वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। और आज आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल एम्पलीफायर मैं लेके आया हूँ, आइमा का A70 एम्पलीफायर। और इस एम्पलीफायर का मैं बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। वैसे तो क्लास डी का ही एम्पलीफायर है ये, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी है। इसकी वजह से मैं इसका साउंड टेस्ट करना चाह रहा था और देखना चाह रहा था कि इस न्यू सर्किट इम्प्लीमेंटेशन से ऑडियो क्वालिटी में क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर ओपन कर दिया बॉक्स हमने। यहाँ पर कुछ वारंटी कार्ड मिल जाता है, एक मैनुअल मिल जाता है, पावर कॉर्ड मिल जाती है और उसके साथ में हमें एक चार्जर मिल जाता है। चार्जर बहुत ही हैवी क्वालिटी का है और ये GAN एडाप्टर है जिसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपने लेटेस्ट देखा होगा तो मोबाइल्स में भी इस तरीके का एडाप्टर आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा वाट्स के होते हैं। 48 वोल्ट 5 एम्पियर का है। आप 48 वोल्ट 10 एम्पियर का एडाप्टर भी यूज़ कर बॉक्स में एम्पलीफायर है, इसको भी निकाल लेते हैं। और इस एम्पलीफायर का शेप अभी तक जो हमने एम्पलीफायर देखे हैं अदर, उनसे अलग लग रहा है। तो ये देखिए, ये आ गया हमारा एम्प। हाइट ज़्यादा दी गई है एम्पलीफायर की, विड्थ कम दी गई है। आप देख ही रहे हैं, बहुत ही सिंपलिस्टिक एम्पलीफायर है। सामने एक वॉल्यूम कंट्रोलर का नॉब है जो कि सॉलिड एल्युमिनियम का बना हुआ है। और यहाँ पर हमारे RCA, पावर और XLR के इंडिकेटर्स हैं। मोड भी आप इसी को प्रेस करके चूज़ कर सकते हैं। साइड में हमारे वेंटिलेशन दिया हुआ है और नीचे भी वेंटिलेशन दिया हुआ है। तो वेंटिलेशन का अरेंजमेंट बहुत अच्छे तरीके से इसमें किया गया है। नीचे से आपकी कोल्ड एयर जाएगी और हॉट एयर यहाँ से पास होके निकल जाएगी। तो बहुत इफ़िशियंट कूलिंग है। रबर के पैड्स दिए हुए हैं यहाँ पर, जिससे एम्पलीफायर की ग्रिप अच्छी रहती है। और बैक साइड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर XLR इनपुट दिए हुए हैं, यानी कि बैलेंस्ड ऑडियो इनपुट आप इस एम्पलीफायर को दे सकते हैं। ये इसकी एक सबसे बड़ी स्पेशलिटी है। तो आजकल इस टाइप के जो मिनी एम्प्स आ रहे हैं उसमें काफ़ी फंक्शनलिटी देने की कोशिश मैन्युफैक्चरर्स कर रहे हैं। RCA इनपुट भी है यहाँ पर और एक सब आउटपुट भी है। यहाँ पर RCA की सेंसिटिविटी को आप +3 dB प्लस माइनस कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप मोबाइल जैसे सोर्सेज से इसे कनेक्ट करते हैं जिनका लेवल आउटपुट कम होता है, तो यहाँ से सेंसिटिविटी को आप थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक सबवूफर फिल्टर है, वेरिएबल फिल्टर है, जो सब आउट निकल रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी को आप यहाँ से घुमाकर कंट्रोल कर सकते हैं। 12 वोल्ट का ट्रिगर है, ये भी नया फंक्शन आजकल एम्प्स में देखने को मिल रहा है। इसके थ्रू आप दूसरे एम्प से इसको जोड़ सकते हैं या प्री एम्प से जोड़ सकते हैं, और कोई भी एक एम्प स्टार्ट करने पर बाकी सारे एम्प भी स्टार्ट हो जाएंगे। और स्पीकर आउट का टर्मिनल भी काफ़ी स्ट्रांग टाइप का दिया गया है, ये बड़ा वाला टर्मिनल है। ये बाइंडिंग पोस्ट भी है और यहाँ पर आप इस तरीके से कनेक्टर्स भी लगा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से सारे कनेक्टर पीछे लग जाते हैं, लेकिन पीछे के पैनल पर बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ में लेकिन सारे कनेक्टर्स दिए हुए हैं। कुछ इस तरीके से सभी स्पीकर वगैरह, RCA वगैरह का कनेक्शन इसमें आप लगा सकते हैं। ये इसकी स्पेसिफिकेशन सीट है जहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, जैसे इसकी पावर आउटपुट जिसके बारे में हमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो 36 वोल्ट की सप्लाई पर 4 ओम पर 100 वाट, 8 ओम पर 55 वाट से लेकर 90 वाट, और 48 वोल्ट की सप्लाई पर 4 ओम पर 185 से लेकर 200 वाट तक, और 4 ओम पर 48 वोल्ट की सप्लाई पर 185 वाट से लेकर 280 वाट तक। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जैसी पावर सप्लाई और जैसा लोड होगा वैसा ही आपको पावर आउटपुट मिलेगा। और ये 0.0015% जो लिखा हुआ है वो इसमें एक नए सर्किट का इम्प्लीमेंटेशन किया गया है जिसको PFF भी बोलते हैं, जिसके बारे में मैं आपको भी बता दूंगा। उसकी वजह से अगर आप अदर एम्पलीफायर देखेंगे इसी TPA 3255 IC पर बेस्ड, तो उससे इसका TSD फिगर बहुत ही कम है। आइए अब इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेते हैं। तो काफ़ी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है। एल्युमिनियम का इनक्लोजर है, ब्लैक एनोडाइज्ड इनक्लोजर है, आपको देख के क्वालिटी का अंदाज़ा लग ही गया होगा। और मेरे हाथों से आप इसकी साइज़ का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, कोई बहुत बड़ा एम्प नहीं है। अगर आप इसे एज ए होम एम्पलीफायर यूज़ करना चाहते हैं या अपने कंप्यूटर टेबल वगैरह पर रखना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा जगह ये नहीं खाने वाला है। बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज है इसका, कहीं भी फिट हो जाएगा। और क्वालिटी तो शानदार इसकी है ही। तो आइए इसका टीयर डाउन कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ इसके अंदर लगी हुई है और क्या स्पेशल काम ऐसा आइमा ने किया है जिससे एम्पलीफायर अदर क्लास डी एम्पलीफायर से थोड़ा सा अलग हो गया है। तो यहाँ पर इसका बोर्ड आप देख रहे हैं, डबल स्टैकिंग बोर्ड है। दो बोर्ड हैं जो एक दूसरे से कनेक्टर के थ्रू कनेक्टेड है। ये कनेक्टर आप देख रहे हैं, इससे अपर एंड लोअर बोर्ड कनेक्टेड है। ओपन करने के लिए पीछे स्क्रू लगा है, इसे भी हटाना पड़ेगा। आइए मैं इसे हटा देता हूँ, ये हटा दिया मैंने, खींच रहा हूँ मैं इसे। तो कुछ इस तरीके से अलग हो गया है। तो यहाँ पर दो बोर्ड हमें मिल जाते हैं,
एक प्रीएम्प का बोर्ड है और एक एम्पलीफायर का बोर्ड है। ये प्रीएम्प का बोर्ड है, A70 की मार्किंग है। इसमें कुछ इनपुट के लिए रिलेज लगे हुए हैं और कई सारे रिले लगे हुए हैं छोटे छोटे वाइट कलर के, क्योंकि यहाँ पर XLR और RCA इनपुट दोनों हैं, इसलिए इनपुट स्विचिंग के लिए इतने सारे रिले लगे हुए हैं। बाकी ऑप एम्प वगैरह लगे हुए हैं, XLR कनेक्टर लगा हुआ है और जो भी कंपोनेंट लगे हुए हैं उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी दिख रही है। यहाँ पर ये इनपुट के लिए ऑप एम्प्स लगे हुए हैं, 5532 ऑप एम्प्स हैं। ये TDK का इंडक्टर लगा हुआ है, LC फिल्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी क्लास D एम्पलीफायर में। सील्ड टाइप का इंडक्टर है, बहुत ही हाई क्वालिटी का है। और फिल्टर कैपेसिटर भी 2200 माइक्रोफेरेड 63 वोल्ट का है। 48 वोल्ट की पावर सप्लाई हम दे रहे हैं, तो 63 वोल्ट का कैपेसिटर काफ़ी अच्छे तरीके से काम करेगा। यहाँ पर ऑडियो ग्रेड के कैपेसिटर लगे हुए हैं एलना के कुछ, और ये 2 ऑप एम्प रिप्लेसेबल लगे हुए हैं। इनको आप चेंज करके ऑडियो क्वालिटी चेंज कर सकते हैं। आउटपुट का जो LC फिल्टर सेक्शन है वहाँ पे कैपेसिटर भी अच्छी क्वालिटी के लगे हुए हैं और पीछे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हीट सिंक लगी हुई है, सॉलिड ब्लॉक है एल्युमिनियम का, और ये ब्लॉक हमारा जाके इनक्लोजर से कनेक्ट हो जाता है, जिससे पूरी हीट हमारी जो है कैबिनेट में इनक्लोजर में डिसिपिएट हो जाती है। यहाँ पर पीछे काफ़ी वाइड ट्रैक्स दिए हुए हैं स्पीकर के, और ये मेन अट्रैक्शन पॉइंट है PFFB यानी कि पोस्ट फिल्टर फीडबैक सिस्टम यहाँ पर लगाया गया है। इसकी वजह से अदर 3255 IC के जो एम्पलीफायर हैं उससे एम्पलीफायर का THD परफॉर्मेंस काफ़ी कम हो जाता है, बहुत ही कम THD रह जाती है और स्पीकर डिपेंडेंसी भी घट जाती है। क्लास D एम्पलीफायर में स्पीकर पे आउटपुट बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, यानी कि 4 ओम 8 ओम जिस तरीके का स्पीकर है, लेकिन ये पोस्ट फीडबैक फिल्टर सिस्टम लगा देने से एम्पलीफायर की डिपेंडेंसी स्पीकर पे नहीं रह जाती है। कोई भी स्पीकर आप लगाएं, अच्छा परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। हीट सिंक निकालने के बाद ऑडियो एम्पलीफायर IC TPA3255 कुछ इस तरीके से दिखती है। बहुत अच्छे तरीके से इस बोर्ड को बनाया गया है। इसमें ये जो PFFB सर्किट लगाया गया है, इसकी वजह से इसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है और सुनने से बताना मुश्किल है कि ये क्लास AB का एम्प है या क्लास D का। बहुत ही कम लोग ये सुनकर बता पाएंगे कि ये क्लास D का एम्प है। इसकी ऑडियो बिल्कुल क्लास AB की तरह है। तो अभी मैंने फिर से इसे असेंबल कर दिया है और आइए इसकी ऑडियो टेस्टिंग करते हैं। बहुत ध्यान से आप ऑडियो सुनिएगा, बहुत ध्यान से आप हेडफोन लगा के इसकी ऑडियो सुनिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके की ऑडियो क्वालिटी ये एम्पलीफायर दे सकता है। जब भी हम एक अच्छे एम्पलीफायर को यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ एक अच्छा ऑडियो सोर्स भी यूज़ करना चाहिए, तभी हमें फुल क्वालिटी मिलेगी। और आपको पता है कि इस एम्पलीफायर में कोई बेस ट्रिबल वगैरह फंक्शन नहीं है। बेस ट्रिबल और सारी चीज़ें आपको अलग से लगानी पड़ेंगी अगर आपको ज़रूरत है तो। बहुत सारे लोग प्योर ऑडियो सुनना पसंद करते हैं, उनको ज़रूरत नहीं पड़ सकती है क्योंकि वैसे इसकी ऑडियो काफ़ी अच्छी है। तो मैं यहाँ पर ऑडियो सिग्नल देने के लिए आइमा का ही डैक A1 यूज़ करूँगा, जो कि एक पोर्टेबल डैक है। हेडफोन एम्पलीफायर भी इसमें है। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें ऑडियो आउटपुट लेफ्ट राइट दिया हुआ है। कोएक्सियल इनपुट दे सकते हैं, ऑप्टिकल इनपुट दे सकते हैं, PC से भी USB आप जोड़ सकते हैं। इसमें 24 बिट 192 किलोहर्ट्ज़ की कंप्लीट ऑडियो देता है ये। यहाँ पर से DC 5 वोल्ट की इसको आप सप्लाई दे सकते हैं। ये ब्लूटूथ एंटीना है। ब्लूटूथ में इसकी खासियत है क्योंकि SBC, AAC, एप्टेक्स और एप्टेक्स HD सारे कुछ कोडेक्स इसके अंदर हैं। अगर आप चाहेंगे तो इसका डिटेल रिव्यू और टीयर डाउन में अलग से बना दूंगा। बहुत ही छोटा और कॉम्पैक्ट डैक है और इसके साथ एक ये रिमोट भी मिल जाता है जिससे आप इसके फंक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर पावर सप्लाई मैंने इसको दे दिया है और मोड अगर आप चेंज करते हैं, कोएक्सियल आ गया, ऑप्टिकल आ गया, USB आ गया, फिर से BT आ गया हमारा। और यहाँ से बेस ट्रिबल वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए बेस -10 से लेके +10 तक है, ट्रिबल भी आपका -10 से लेके +10 तक है। और उसके बाद वॉल्यूम में स्टेप्स बहुत ज़्यादा हैं तो बहुत स्मूथली इसका वॉल्यूम कम और तेज़ होता है। और एज ए हेडफोन एम्पलीफायर भी मैंने इसको यूज़ करके देखा है, काफ़ी आउटपुट है इसकी, बढ़िया हेडफोन्स को ड्राइव कर सकता है ये। इससे पहले मैं ऑडियो डेमो स्टार्ट करूं फ्रेंड्स, सभी न्यू व्यूवर से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी बेस ट्रिबल वगैरह नहीं आना है। ट्रिबल 0 है, बेस भी 0 है,
बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है। Treble increase, bass increase, Entombed in my mind, can't seem to break away. Lost in time, thinking about better days. Do you ever get used to the pain? 'Cause I don't know if I can do this again. Now you got me wondering why you let me die alone inside. I died for you, I cried for you, I tried. no bass, no treble. तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि इस एम्पलीफायर का रिव्यू आपको पसंद आया होगा और इसकी ऑडियो क्वालिटी भी पसंद आई होगी। अगर आप इसे खरीदना चाहें तो इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इसी के साथ अगले वीडियो तक के लिए ओके, टाटा एंड बाय फ्रेंड्स।